नमस्ते, मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम बहुत कॉमनली देखते हैं काफ़ी टाइम, मतलब छोटे बच्चों के अंदर। इसे हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आइज़। बहुत बार पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं कि बच्चा बहुत पास से टीवी देखता है, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करता है या इसको एक आँख से कम दिखता है ब्लैक बोर्ड पे स्कूल के। तो नॉर्मली ये प्रेजेंटेशन लेट होता है 10 साल पे, 7 साल पे, 12 साल के बच्चों में। कभी कभी एक आंख में ये बीमारी होती है तो और लेट भी प्रेजेंट होता है, इवन ओल्ड एज तक भी पता नहीं चलता है। तो एम्ब्लायोपिया या लेजी आइज का मतलब होता है कमज़ोर होना आँख का। आँख के सभी हिस्से नॉर्मल हैं, आपका आँख का हीरा पर्दा सब ठीक है, लेकिन आपको फिर भी कम दिखता है क्योंकि आपको चश्मे का नंबर था या आपको भेंगापन था या फिर आपकी आंख पलक गिरी हुई थी, तो इस कारण नज़र का डेवलपमेंट नहीं होता है उस आंख का। तो इस चीज़ में जो सबसे कॉमन अपन देखते हैं वो चश्मे का नंबर है, जो बहुत ही आराम से ट्रीट करा जाता है। अपन एम्ब्लायोपिया लेजी आइज को 3 तरह से यूज़ करते हैं। क्या कारण होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं? पहला होता है अपना चश्मे के नंबर के कारण, दूसरा होता है भेंगापन, स्क्विंट बोलते हैं जिसको, और तीसरा होता है डेप्रेवेशन, है ना। डेप्रेवेशन का मतलब होता है कि कोई पलक गिरी हुई है किसी की, जिसे टोसिस बोलते हैं, तो वो नज़र देख नहीं पाएगी आँख, तो उस कारण होने वाला लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। सबसे कॉमन इसमें चश्मे के नंबर वाला, आज अपन सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में ये समझाना चाहूँगा कि ये बहुत कॉमन है। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से करा जा सकता है अगर बच्चे का रेगुलर चेकअप कराया जाए। छोटी उम्र में बच्चों का चेकअप कराया जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल पे। वो बच्चे जो कि प्री टर्म पैदा हुए हैं उनको एक जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया अपन सीडेट करके भी चेक कर सकते हैं चश्मे का नंबर, तो उससे इस अपन चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि अपन इसको जितना लेट पकड़ते हैं उसके बाद सुधार आना के चांस बहुत कम हो जाते हैं नज़र के। अपनी आँख के अंदर जो है ये सारे हिस्से बच्चे के नॉर्मल होते हैं, सिर्फ चश्मे का नंबर होता है। लेकिन जिस आँख में वो नंबर है जिसके कारण वो आँख कमज़ोर है, उस नंबर के कारण उस आँख में, अगर एक ही आँख में ये दिक्कत है तो कभी भी दिमाग तक सही इमेज नहीं जाती है, वो ब्लर्ड इमेज जाती है। इस कारण जो नॉर्मल आई है वही डोमिनेट करती है और ये जो कमज़ोर आँख है ये आगे नहीं बढ़ पाती है नज़र के लिए। और जितना अपन लेट होते हैं उतना ज़्यादा ये जो आँख से दिमाग तक नस जाती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी या दिमाग में जो नज़र का सेंटर होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, वापस इम्प्रूव होने के लिए रिजिड हो जाता है वो। तो इसीलिए इसको अपने को टाइमली चेकअप कराना है, बच्चों का सभी का कराना है रेगुलर में। अगर कोई ऐसी चीज़ पकड़ आती है, डॉक्टर बताता है कि एम्ब्लायोपिया लेजी आइज है और 10 साल से कम में पकड़ आती है, तो अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट एक ये चीज़ भी है, किसी को अपन 6 साल में पकड़ते हैं, किसी को 7 साल में बीमारी को पकड़ते हैं, किसी को 10 साल में, तो सुधार उसी में ज़्यादा होगा जो जल्दी पकड़ी जाएगी बीमारी। इसमें अगर एक आँख के अंदर है तो अपन आज के टाइम में पार्ट टाइम ऑक्लूजन करते हैं। पहले ये था कि भाई 24 घंटे वो पट्टी लगा के रखते थे नॉर्मल आँख को। इसमें नॉर्मल आँख को पट्टी लगाई जाती है और जो आँख कमज़ोर होती है कोशिश कराया जाता है सारा बच्चा उसी से काम करे। पास का काम ज़्यादा कराया जाता है, राइटिंग, रीडिंग, ड्राइंग, ये सब ज़्यादा कराया जाता है ताकि ज़्यादा स्टिमुलस मिले नज़र के लिए। तो इस तरह के पैचेस आते हैं। बट आजकल हम पार्ट टाइम ऑक्लूजन करते हैं 6 घंटे। जो नॉर्मल आँख है उसको 6 घंटे के लिए बंद रखते हैं और जो कमज़ोर आँख है, जो एम्ब्लायोपिक आई है, उसको बच्चा यूज़ करता है अपने जनरल कामों के लिए। बट ये ध्यान रखना है कि ये सोते समय नहीं लगाना है, बच्चा एक्टिव हो तभी लगेगा ये, क्योंकि स्कूल में इसका एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है। इसीलिए स्टडीज़ करी गई तो उनमें देखा गया कि पार्ट टाइम भी उतना ही कारगर है जितना कि अपन पहले 2-3 दिन के लिए अपन पैच लगाते थे। तो इस तरह के पैचेस आते हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं, इनको आप लगाएं 6 घंटे और हटा दें। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है अगर दोनों आँखों में है नंबर और दोनों आँखों में एम्ब्लायोपिया है तो फिर अपन ये ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। उसमें अपन नंबर देते हैं चश्मे का और दोनों आँखें यूज़ करने को बोलते हैं बच्चे को। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने समय तक लगाया जाए इस पैच को। देखिए ऐसा होता है, इसके अंदर डॉक्टर आपको रेगुलर रिव्यू करता है। 2 से 3 महीने में अगर इम्प्रूवमेंट एक लाइन का भी नहीं आता है, नॉर्मली तो 2 से 3 वीक बाद बुलाते हैं, आपका पेशेंट का कंप्लायंस पूछते हैं कि बच्चा पहन रहा है ना, आप उसको पैच पहना रहे हैं, जो ग्लास का नंबर दिया है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से फॉलोअप रखा जाता है और 2 से 3 महीने में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो अपन इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ते हैं, बच्चे को परेशान नहीं करते। अगर सुधार आने लगता है तो फिर अपन इसको 6 महीने तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं और हम देखते हैं काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं।
बहुत छोटा कन्फ्यूज़न मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि इसके अंदर पैड जो लगाया जाता है वो जो अच्छी आँख है उस पर लगाया जाता है, और जो कमज़ोर आँख है उसको सही चश्मे का नंबर देके उससे अपन देखने को बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया, ये एक टाइप बताया मैंने एम्ब्लायोपिया का, जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव कारण से, चश्मे के नंबर के कारण जो एम्ब्लायोपिया है। बाकी दो जो हैं स्क्विंट या फिर कोई डेप्राइवेशन वाला, स्क्विंट वाला जो है स्क्विंट की सर्जरी करके ठीक करा जा सकता है। किसी को टोसिस है, डेप्राइवेशन एम्ब्लायोपिया है, स्टिमुलस डेप्रिवेशन, तो उसकी वो पलक गिरने का ऑपरेशन करके उसको ठीक करा सकता है। तो मेरी आप सबको ये सलाह होगी कि आप बच्चों का चेकअप कराएं, रेगुलर कराएं, साल में कराएं, और फर्स्ट चेकअप तो बच्चे का ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 2-2.5 साल में तो कराना ही चाहिए, ताकि अपन सही समय पे बीमारियों को पकड़ सकें और प्रॉपरली ट्रीट कर सकें। थैंक यू।